लोकतंत्र की लूट है, ये सत्ता के दम पर, ये प्रशासन के दम पर, ये जिस तरीके से वोट चोरी हुई है वो सबके सामने है। और जो नतीजे हैं वो मैं समझती हूँ कि वो अस्वीकार्य है। और मुझे लगता है कि पार्टी को भी इस तरीके के जो चौंकाने वाले परिणाम आए हैं इसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं, राहुल गांधी जी पहले से कह रहे हैं कि ये जो वोट चोरी का जो ये मामला है, क्योंकि अगर जनता का फैसला होता तो हम खुशी खुशी मानते, लेकिन ये जनता का फैसला नहीं है, ये सत्ता के दम पर, ये प्रशासन के दम पर। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के अंदर 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में डाले गए, पर बाकायदा पर्चा बना बना करके, किट बना बना करके उसके अंदर पैसे डाल करके लोग घर घर पहुंचाए गए। तो ये कहां पर आप इसको कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की ये लूट नहीं है? तो जाहिर है ये पूरी तरीके से वोट चोरी है, जो कि हम कह रहे थे। और जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ये लोकतंत्र को कहीं ना कहीं ये एक ठेस पहुंचाने की कोशिश है, लोकतंत्र को खत्म करने की जो कोशिश हुई है, ये हम पहले भी कह रहे थे और अब भी इस बात को कह रहे हैं, और इस पर हम अटल भी हैं। तो आपको लगता है कि धांधली हुई, आप इस बात को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हुई है। आप देखिए कि 10-10 हजार रुपए लोगों के अकाउंट में डाले गए हैं। तो बताइए कि जब स्मार्टफोन दिए जाते थे, जब लैपटॉप दिए जाते थे, या और जब लोगों को ये मैनिफेस्टो में ये सब दिया जाता था, तो ये कहा जाता था कि नहीं, ये तो रेवड़ी बांटी जा रही है। लेकिन यहाँ पर खुले तौर पर जब लोगों को अकाउंट के अंदर 10-10 हजार रुपए दिए गए, तो आप बताइए कि ये कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी भी है। और दूसरा ये कि आज जिस तरीके से बीजेपी राजनीति करती है, जिस तरीके से ओछी राजनीति बीजेपी करती है, तो जाहिर है इससे साफ हो जाता है कि ये वोट चोरी का जो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया था वो 100% सत्य है। निष्पक्ष चुनाव जिस तरीके से आज हम राहुल गांधी जी बार बार कराने की बात कर रहे थे, ये बार बार इस बात को कह रहे थे कि चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, लेकिन चुनाव निष्पक्ष नहीं है। और खास करके जो हम चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो इस पर लगातार शिकायतें लिखी गई, भेजी गई, लेकिन चुनाव आयोग का रवैया जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस पर भी उनकी खामोशी, चुप्पी, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर बड़ा खतरा है। बीजेपी कह रही है कि जनता ने इनको नकार दिया है, तो अब ईवीएम का रोना रो रहे हैं। नहीं, देखिए, जनता, मैंने कहा कि जनता अगर फैसला करती, जनता का जो भी फैसला होता वो माननीय होना चाहिए कि अगर जनता वोट करती। लेकिन आप देखिए कि लोग खुले तौर पर इस बात को कह रहे हैं। और आज जब हम आप सभी पत्रकार भी इस बात को जानते हैं कि देश की मीडिया किस तरीके का भ्रम फैलाने का काम करती है। और उस पूरे आप देखिए कि पूरे चुनाव के अंदर अगर आप एक चीज को देखेंगे, जब वोट चोरी की बात हम कर रहे थे और बार बार राहुल गांधी जी वोट चोरी के बाकायदा स्क्रीन लगा लगा करके ये बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, तो देश की जो बड़ी मीडिया है वो उसको कहीं ना कहीं नहीं दिखा रही थी, और दिखा रही थी तो किस तरीके से उसके अगेंस्ट किस तरीके का भ्रम फैलाने का काम कर रही थी। तो देखिए, हम अपना जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हम महंगाई, बेरोजगारी, हम महिला सुरक्षा की बात करना, नौकरियों की बात करना, युवाओं की बात करना जो हम कर रहे थे, तो देखिए कहीं ना कहीं वो वक्त का अभाव होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जनता तक वो अपनी शायद बात डिलीवर करने में हम शायद वो कमी रही। और जो मुझे लगता है कि जो अब नतीजे आए हैं उसकी समीक्षा होनी है, और उसकी हम समीक्षा भी करेंगे, और इसमें जो कमियां खामियां रही हैं उस पर भी बात होनी चाहिए, और उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन जो वोट चोरी की बात जहां तक है, वो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि देखिए ये इस तरीके से आप सोशल मीडिया उठा करके देखिए, सोशल मीडिया पर जो देश की मीडिया जिस तरीके से पूरी तरीके से बीजेपी के एक फेवर में, क्योंकि देखिए विपक्ष को अगर आप खत्म कर देंगे, विपक्ष की आवाज जनता की आवाज होती है, अगर विपक्ष को के साथ अगर देश की मीडिया अगर सिर्फ विपक्ष से सवाल करेगी, विपक्ष के अगेंस्ट अगर काम करेगी, तो जाहिर सी बात है फिर तो सारी देश की क्योंकि हमारा चुनाव, जब जिस भी प्रदेश के अंदर हमारा चुनाव होता है, तो हम सिर्फ हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम देश की मीडिया से भी लड़ते हैं, हम उस तंत्र से भी लड़ते हैं, हम सीबीआई, ईडी, तमाम चुनाव आयोग, हम सबसे हमारी लड़ाई होती है। तो ये लड़ाई आसान नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो कि मजबूती से जमीन पर लड़ रहा था, अगर शायद इस नतीजे के बाद हो सकता है कि बीजेपी को लगता हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट गया होगा, तो मैं आपको बता देना चाहती हूं कि कांग्रेस का मनोबल, देखिए ये लड़ाई सच की लड़ाई है, हक की लड़ाई है। तो इस हक की लड़ाई में कांग्रेस का कार्यकर्ता और मजबूती से सड़कों पर, सड़क से संसद तक जो हम बात करते हैं, हक की लड़ाई को उठाने की बात करते हैं, हक जो कि खास करके जो हम महिलाओं की बात करते हैं,
हम उन दलितों की बात करते हैं, हम किसानों की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं। तो देखिए ये सिर्फ कहने मात्र नहीं है, उस पर हम काम भी करते हैं। लेकिन जिस कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं वो तो बिहार में बिल्कुल सुपड़ा साफ खत्म हो गई एक तरीके से। देखिए आज नतीजे चाहे जो भी हो, लेकिन ये लड़ाई और मजबूत हो गई है। ये लड़ाई क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है क्योंकि आज आप देखिए कि जिस तंत्र के खिलाफ हम लड़ रहे थे, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी बिहार के अंदर सबको पता है, मुद्दों की राजनीति बीजेपी नहीं करती है।